इंडिया मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट अकाउंट्स के पार्टनरशिप के साथ, और आज हम इसका पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश, कि किन परिस्थितियों में साझेदार का प्रवेश होता है और उस साझेदार के प्रवेश के बाद उस पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या समायोजन किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कि नए साझेदार का प्रवेश किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी जब पार्टनरशिप फर्म होती है, वो चल रही होती है, तो उसमें जो वर्तमान साझेदार जो होते हैं, उनकी सहमति के द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी नए साझेदार को क्या कर सकते हैं, अपन प्रवेश दे सकते हैं। लेकिन जो नया साझेदार आएगा, वो जिस तिथि को फर्म में प्रवेश करेगा, उस तिथि से पूर्व के कार्यों के लिए क्या होगा, उत्तरदायी नहीं होगा, और उस तिथि तक के फर्म के जो भी लाभ होंगे, अवितरित लाभ, हानियां, रिजर्व वगैरह जो कुछ भी होंगे, उन पर उसका क्या होगा, अधिकार नहीं होगा। लेकिन जब नया साझेदार अपनी फर्म में जब प्रवेश करेगा, तो वो किस लिए करेगा, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने के लिए और फर्म के भावी लाभों में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पे ना भावी लाभों में हिस्सा लेने के लिए है, क्योंकि पिछले जो भी लाभ होंगे वो किनके होंगे, सिर्फ वर्तमान यानी कि पुराने साझेदारों के। तो क्या बोल रहे, देखो, वर्तमान साझेदारों की सहमति द्वारा किसी भी नए साझेदार को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है, और साझेदार बनने से पूर्व फर्म द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं। यानी कि नया साझेदार जिस तिथि को वो साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है, उस तिथि तक साझेदारी फर्म ने कोई भी कार्य किए हैं, तो उन कार्यों के लिए नया साझेदार उत्तरदायी नहीं होगा। और उसे 2 अधिकार दिए गए हैं। क्या अधिकार दिए हैं? पहला अधिकार दिया गया है फर्म की संपत्ति में, यानी कि नया साझेदार जब साझेदारी फर्म में प्रवेश करेगा, तो फिर वह अपने हिस्से के लिए पूंजी लाएगा, ख्याति लाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, फर्म की संपत्तियों में अधिकार, हिस्सा हो जाएगा। फिर दूसरा उसको अधिकार है भावी लाभों में, यानी कि जिस तिथि को वह पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करेगा, प्रवेश करेगा, उसके बाद फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट होंगे, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो अधिकार हो जाएगा उसको, कि उनको उस अधिकार में क्या लेना है, हिस्सा लेना है। फिर अब जब एक नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है, तो साझेदारी फर्म को या पुराने साझेदारों को क्या क्या समायोजन करने पड़ते हैं, क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, अपन उसके लिए देख रहे हैं। तो जो पहला एडजस्टमेंट होता है फ्रेंड्स, वह होता है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। यानी क्या होता है, देखो, जो पुराने साझेदार है, वह उनका जो तय रेशो है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो पहले से डिसाइड होता है, उसी में वो उनका प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जब नया साझेदार आता है, तो वह भी कुछ हिस्सा लेता है लाभों में, तो उसके हिस्सा लेने से पुराने साझेदार के अनुपात क्या होता है, परिवर्तित होता है, कम होता है। तो अपने को सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी पड़ती है, कि भाई जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा, तो उसके प्रवेश के पश्चात वर्तमान साझेदार और नए साझेदार, उन तीनों का आपस में लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। फिर दूसरी जो अपन समायोजन सीखेंगे, वह सीखेंगे त्याग अनुपात की गणना। अब त्याग अनुपात क्या होता है, कि जब किसी नए साझेदार के प्रवेश की दशा में वर्तमान साझेदार या पुराने साझेदार को अपना हिस्सा जो त्यागना पड़ता है, या नए साझेदार के प्रवेश से उनके लाभों में जो कमी आती है, ठीक है ना, उनके लाभों में जो कमी आती है, वो क्या कहलाती है, त्याग। और उसका जो रेशो होता है, वह कहलाता है त्याग का अनुपात। यानी कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा, तो जो पुराने वर्तमान जो साझेदार है, वह किस रेशो में उस नए साझेदार को अपना हिस्सा देंगे। फिर तीसरा जो समायोजन होता है, वो होता है ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन। देखो, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, फर्म का पुनर्गठन होता है, और जब फर्म का पुनर्गठन होता है, तो उनके सभी चीज़ें दोहराई जाती है, तो तब क्या की जाती है, ख्याति की गणना, ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। और उस ख्याति के मूल्यांकन में से नए साझेदार का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से का क्या किया जाता है, लेखांकन किया जाता है। फिर अगला जो समायोजन होता है, वो होता है संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनः निर्धारण। यानी कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, और पुनर्गठन की दशा में क्या होता है, उनके सभी संपत्तियां, सभी दायित्वों का क्या किया जाता है, पुनः मूल्यांकन किया जाता है। फिर उसके बाद होता है संचय अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन। देखो, क्योंकि जब नया साझेदार प्रवेश करता है, तो वह उस तिथि के पश्चात यानी कि भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करता है। तो जिस तिथि तक यानी कि जिस समय तक नया साझेदार प्रवेश नहीं करता है, उस तिथि तक के लाभों
संचयों, हानियों आदि का समायोजन किसके साथ किया जाएगा? पुराने साझेदारों, वर्तमान साझेदारों के साथ उसका समायोजन करना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट आता है पूंजी का समायोजन, यानी कि आपकी पूंजी जो वर्तमान है वही रहेगी, चेंज होगी, क्या होगी? तो क्या होगा? एक एडजस्टमेंट, पूंजी का समायोजन। फिर एक दो छोटे छोटे एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे वो वर्कमैन कंपनसेशन, कर्मचारियों के लिए उत्तरदायित्व तो अपना, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, वो सब अपन अलग से देखेंगे। ये तो जो क्या थे, मुख्य समायोजन थे। अब इसमें अपन सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपन शुरू करते हैं नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना। फ्रेंड्स इसके पहले वाला चैप्टर अपन ने पूरा कंप्लीट किया था, 2 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ था। आप उस पार्ट्स को देखना चाहते हैं, उस भागों को देखने के लिए स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और उस चैप्टर को भी कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स अब हम सीख रहे हैं नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है कि आपके पास नया अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स अपन वर्तमान में जिस शेयर में अपन हमारे लाभों को बांट रहे थे, यानी क्या है अपना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें से जितना हिस्सा अपना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि किसी नए साझेदार के लिए अपन अपना हिस्सा क्या कर देंगे? कम कर देंगे, त्याग देंगे। अगर उस हिस्से को घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि आपके पुराने लाभ हानि अनुपात में से अगर त्याग के अनुपात को घटा दिया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? नया लाभ हानि अनुपात। इसी तरह से दूसरा जो है वह है सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि त्याग का अनुपात क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो पुराना अनुपात था और जो नया अनुपात है उन दोनों का अंतर क्या होता है? त्याग का अनुपात। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि आपका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ हानि विभाजन अनुपात करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? त्याग का अनुपात। ठीक है, अब ये कुछ अलग अलग तरीके हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए कि जब अपने को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हो तो सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइस दे रखा है तो नया कैसे निकालेंगे। तो उनकी कुछ अलग अलग सिचुएशन है जिसमें इन सबको अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहली जो इसमें सिचुएशन आती है वह है कि जब केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो। तो अपन ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ये अपने को अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, जब केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो, यानी कि ये कुछ भी नहीं बोल रहा है कि ये पुराने साझेदारों से किस भाग में लेगा या पूरा फॉर्म से लेगा, कुछ भी नहीं बोल रहा। अपने को सिर्फ बोल रहा है कि नए साझेदार ने प्रवेश किया और इतने भाग के लिए किया। ठीक है, तो इसका अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ए और बी, ठीक है, उनका वर्तमान अभी जो लाभ हानि अनुपात है वो क्या है? 3:1, यानी कि उनका ओल्ड रेशो है 3:1 और नए पार्टनर सी को प्रवेश दे रहे हैं 1/4 भाग के लिए। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना है? नया रेशो निकालना है। तो देखो सबसे पहले जो पूरी चीज होती है 100 = अपन मानते हैं 1। अपन फर्म के सारे लाभों को क्या मानते हैं कि वो पूरे लाभ क्या है? 1 के बराबर है। और फिर अपन इसकी क्या करते हैं? सारी गणना करते हैं। तो देखो जब पूरे फर्म का अनुपात है 1 और उसमें से 1/4 भाग किसको दे दिया? सी को दे दिया प्रवेश के लिए, तो वो फर्म के पास कितना बचा? 1 - 1/4 = 3/4। तो ये 3/4 जो है वो किसका हो जाएगा? ए और बी का। और ए और बी का पुराना अनुपात क्या है? 3:1। ठीक है, तो जब सी को हिस्सा देने के बाद फर्म के जो लाभ बचते हैं वो कितने बचते हैं? 3/4। उस 3/4 में 3/4 हिस्सा किसका है? ए का। और उस 3/4 में 1/4 हिस्सा किसका है? बी का। तो जब अपन निकालेंगे 3/4 × 3/4 = 9/16, 9/16। और बी का हो जाएगा 3/4 × 1/4 बराबर 3/16। तो जब अपन इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या है? ए का हिस्सा 9/16, बी का 3/16 और सी को कितने भाग के लिए प्रवेश दिया था? 1/4 भाग के लिए। तो ये क्या हो जाएगा अपना? अपन इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, 16 लेंगे, फिर 9 और 3 ऐसे आ जाएगा, 4 4 के 16, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो इस तरह से अपना नया अनुपात क्या हो जाएगा? 9:3:4। अब ये तो क्या आ गया अपने पास? नया अनुपात। और पुराना अपने पास दे रखा है ओल्ड रेशो 3:1। क्या अपन त्याग का अनुपात निकाल सकते हैं क्या? तो त्याग के अनुपात का सूत्र क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी आपका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना था और अब नया कितना है, अगर उसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? त्याग का अनुपात। तो देखो इस क्वेश्चन में अपना पुराना अनुपात क्या है? 3:1, यानी कि
ए का है 3/4 और बी का है 1/4। और नया अनुपात क्या आ गया है, देखो ए का आ गया है 9/16 और बी का आ गया है 3/16। तो देखो अपन इसको निकालते हैं अब। ये देखिए ए का 3/4 माइनस 9/16 और ए बी का हो जाएगा 1/4 माइनस 3/16। तो ये क्या हो जाएगा 3/16 और 1/16। तो अपना अनुपात क्या हो जाएगा, त्याग का अनुपात 3:1। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा होता ना, तो जो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात होता है वर्तमान साझेदारों का, वही क्या होता है, त्याग का अनुपात होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में जो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या था साझेदारों का, 3:1। तो त्याग का अनुपात भी क्या आया, 3:1। ठीक है, ये बोला ना, देखो जब कुछ न कहा हो तब पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा। ये तो थी पहली कंडीशन। अब अपन कर रहे हैं इसकी दूसरी कंडीशन को, कि जब नया साझेदार अपना हिस्सा बराबर रूप से पुराने साझेदार से प्राप्त कर रहा है। यानी क्या कह रहा है वो, कि भाई सी को अपन प्रवेश दे रहे हैं कुछ हिस्से के लिए, और सी का जो भाग होगा ना वह आधा ए से लेगा और आधा बी से लेगा। अब इसको अपन क्वेश्चन में देखते हैं कि ए और बी साझेदार है और उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है, 3/4। फ्रेंड से मैंने स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया है, अपन सारे सिचुएशन इसी एग्जांपल के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात था 3:1। सी को उन्होंने प्रवेश दिया 1/4 भाग के लिए। सी अपना हिस्सा बराबर बराबर लेगा ए और बी से, यानी कि क्या करेगा वो, ए और बी वर्तमान पुराने साझेदारों से क्या लेगा, बराबर हिस्सा लेगा। बराबर हिस्सा किससे लेगा, उसके हिस्सों का। तो सी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 1/4, उस 1/4 का 1/2 लेगा ए से, और 1/4 का 1/2 किससे लेगा, बी से। तो अब अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये देखो सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, सबसे पहले त्याग का अनुपात कैसे निकाला, एक का ए से कितना भाग ले रहा है वो 1/4 है, सी का कुल भाग उसमें से आधा ले रहा है ए से, यानी कि 1/8। इसी तरह से बी से ले रहा है 1/4 ही, सी का कुल हिस्सा उसमें से 1/2 ले रहा है बी से, तो 1/8। तो इनका त्याग अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। और नया अनुपात क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। तो क्या हो जाएगा, देखो ए का पुराना हिस्सा था 3/4, उसमें से 1/8 इसने किसको दे दिया, सी को। इसी तरह से बी का था 1/4 और 1/8 किसको दे दिया, सी को। और सी को कितने भाग के लिए प्रवेश दिया, 1/4 भाग के लिए। तो जब इसको सोल्व करा अपन ने, देखो ये 5/8, 1/8 और 1/4, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 5:1:2। फिर इसकी जो तीसरी कंडीशन है वह है कि जब आपको त्याग अनुपात दे रखा है, यानी कि आपको ये बोल देवे कि ए से इतना लेगा और बी से इतना लेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, अपने को सिर्फ न्यू रेशो निकालना रहेगा। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, कि ए और बी साझेदार है और उनका लाभ हानि अनुपात क्या है, 3:1। उन्होंने सी को प्रवेश दिया 1/4 के लिए, और सी अपना 1/4 ए व बी से 1:2 में लेगा। यानी अपने को क्या दे दिया, त्याग का अनुपात क्वेश्चन में ही दे दिया। तो अपन क्या करेंगे, इस 1/4 का 1/3 तो किससे लेंगे, ए से, और 1/4 का 2/3 किससे लेंगे, बी से। ठीक है, तो देखो, और ए और बी का पुराना अनुपात क्या है, 3:1, यानी कि 3/4 तो है ए का और 1/4 किसका है, बी का। तो 3/4 माइनस 1/4 इंटू 1/3, यानी 1/4 सी का है और उसमें से वो 1/3 किससे लेगा, ए से। और 1/4 है सी का, उसका 2/3 किससे लेगा, बी से। तो इसको जब यहाँ पे माइनस करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गुणा 2 बार लग गया है। बी के अनुपात में आप देखो 1/4 माइनस होगा यहाँ पे 1/4 इंटू 2/3 होगा। हाँ, इसको थोड़ा सा सही करते हैं अपन। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ माइनस आएगा, ये जो है ना ये क्रॉस नहीं होके यहाँ पे माइनस है। 1/4 माइनस क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/4 का 2/3। तो फिर जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। और ये क्या होगा, 3/4 माइनस 1/12। अब 1/12 कैसे आया, 1/4 इंटू 1/3, यानी 1 एकम 1 और 4 तिया 12। इसी तरह से यहाँ पे 2 एकम 2 और 4 तिया 12। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या जाएगा अनुपात, 8:1:3। ठीक है, फिर इसकी जो अगली सिचुएशन है वो क्या बोल रहा है, कि जब नया साझेदार पूरा हिस्सा किसी एक ही पार्टनर से ले लेवे, कि जो भी वर्तमान साझेदार है उनमें से किसी एक को बोल दे कि भाई सारा हिस्सा तुम्हें क्या करूँगा, तुमसे ही लूँगा।
तो देखो क्या होगा, ए और बी दो साझेदार है जो 3:1 में लाभ हानि विभाजन अनुपात करते हैं। सी को प्रवेश दिया 1/4 भाग के लिए। सी बोल रहा है कि मैं सारा किससे लूंगा, ए से लूंगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे नया अनुपात, ए और बी का पुराना अनुपात क्या है 3:1, यानी ए का कितना हो गया 3/4, बी का हो गया 1/4 और सी का 1/4। अब इस 3/4 में से 1/4 किसको दे रहा है, सी को, तो सी के ए के इसमें से लेस कर दो इसको। 3/4 माइनस 1/4 कितना जाएगा 2/4, और जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो मेरा अनुपात क्या जाएगा 2:1:1। फिर इसकी जो अगली सिचुएशन है वो क्या बोल रहा है कि जब पुराना साझेदार अपने हिस्से का कुछ भाग त्याग करते हैं, यानी कि आपको इसमें क्या बोल देंगे, आपको है ना नए साझेदार का हिस्सा नहीं देंगे कि उसको कितने भागों के लिए प्रवेश दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ के निकालना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसे बोलेंगे क्वेश्चन में कि पुराने कोई साझेदार है वो अपने हिस्से का कुछ भाग और बी अपने हिस्से का कुछ भाग किसके लिए देते हैं, सी के लिए। ठीक है, जैसे देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी दो साझेदार है और उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है 3:1। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, सी को प्रवेश दिया, सी क्या करेगा, ए अपने हिस्से का 1/5 और बी अपने हिस्से का 2/5 किसके लिए देगा, सी के लिए देगा। तो अब देखो सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे ए का कितना है 3/4 है, उस 3/4 में ए कितना दे रहा है उसको 1/5 भाग दे रहा है, यानी कि 3 एकम 3 और 4 पंजा 20 ये दे रहा है। और बी कितना दे रहा है, बी का हिस्सा है 1/4 और 1/4 में से कितना दे रहा है वो 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 2/20। तो इस तरह से सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 6/20। और ए का नया अनुपात क्या होगा, उसका जो पुराना अनुपात था उसमें से उसने किसको, सी को कितना दे दिया, तो यहाँ पे सी को ए ने कितना दिया 4/20 और बी ने कितना दिया 2/20। तो ए का हो जाएगा 3/4 माइनस 4/20 और सी का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी बी लिखना था जो सी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा ये बी का है। ठीक है ना, बी का नया अनुपात क्या हो जाएगा कि 1/4 माइनस 2/20, तो ये क्या आ जाएगा फिर इनका नया अनुपात 11/20 और 3/20। और सी को कितने हिस्से के लिए प्रवेश दिया 6/20 के लिए, तो ये देखो इनका नया अनुपात निकालेंगे, अनुपात क्या जाएगा 11:3:6। तो फ्रेंड्स ये कुछ सिचुएशन है जिसमें क्या नया लाभ हानि विभाजन अनुपात और त्याग के अनुपात की क्या की जाती है, गणना की जाती है। आपको पहले सबसे पहले जितने भी लाभ होते हैं उनको मानना है 1। अब उसमें पहली कंडीशन क्या होती है कि जब आपको नए साझेदार का हिस्सा देंगे तो अपन क्या करेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, फिर जो हिस्सा बचेगा वो किसका होगा, पुराने साझेदारों को पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में क्या करेंगे, बांट देंगे। फिर दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि जब नया साझेदार अपना हिस्सा बराबर रूप से पुराने साझेदार से प्राप्त करेगा तो जो नए साझेदार का हिस्सा है पहले उसको क्या करेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे और वो बराबर वाला हिस्सा क्या करेंगे, पुराने साझेदार में से माइनस कर देंगे। फिर तीसरी कंडीशन इसकी है, क्या बोल रहा है कि जब त्याग अनुपात दिया हो, यानी कि आपको पहले ही बोल दे कि वो ए से इतना ले रहा है और बी से इतना ले रहा है, तो उसके भाग का जितना भाग जितने से ले रहा है उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा पुराने साझेदारों का नया अनुपात। फिर क्या बोल रहा है चौथा कि जब नया साझेदार पूरा हिस्सा किसी एक पार्टनर से ले, यानी अपने को एडजस्टमेंट किसमें करना है, सिर्फ एक में, जिसके लिए वो बोले कि भाई ए से ले रहा है बी से ले रहा है, जिससे भी ले रहा है उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे उसको। और पांचवी कंडीशन क्या बोल रहा है कि जब नए साझेदार का हिस्सा ही नहीं दिया हो, अपने को ऐसे बोल देवे कि जो पुराने साझेदार है ना वो अपना अपना कुछ कुछ भाग सी के लिए देंगे, जो जितना भाग देंगे उतना भाग उनके पुराने रेशो से निकाल के उसको जोड़ के क्या करेंगे, नए साझेदार का भाग निकाल लेंगे और जितना भाग वो त्याग रहे उसको घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाई है, आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें दिक्कत आती तो आप इस वीडियो को थोड़ी स्पीड और कम करके देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं या मुझे मैसेज करें। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप इसके पहले के पार्ट्स को देखने के लिए स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।